साउथ ईस्ट एशिया के मैप पर अगर आप गौर करें तो इंडोनेशिया के सुमुत्रा आइलैंड और मलेशिया के दरमियान पानी की एक बहुत छोटी सी पट्टी नज़र आती है जिसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का। अपने सबसे तंग हिस्से पर यानी सिंगापुर के करीब फिलिप्स चैनल में ये रास्ता सिर्फ 1.5 नॉटिकल माइल्स चौड़ा है, लेकिन इस छोटे से समुद्री दरवाजे से पूरी दुनिया की तकरीबन 1/3 मैरीटाइम ट्रेड और 60% ऑयल सप्लाई गुजरती है। अगर स्विस कैनाल बंद हो जाए तो शिपिंग डिले होती है, लेकिन अगर मलक्का बंद हो जाए तो पूरी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग और एनर्जी सिस्टम रातों रात क्रैश कर सकता है। हर साल 550 मील लंबे इस कॉरिडोर से 80,000 से ज़्यादा बड़े जहाज़ गुजरते हैं। इसकी वजह यह है कि ये मिडल ईस्ट और यूरोप को ईस्ट एशिया के इकोनॉमिक सुपर पावर्स चाइना, जापान और साउथ कोरिया से जोड़ने का सबसे शॉर्ट और सस्ता तरीन रास्ता है। इन मुल्कों के लिए मलक्का सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि इनकी ज़रूरत ज़िंदगी है। चाइना का 80% से ज़्यादा इम्पोर्टेड ऑयल और जापान का तकरीबन 90% ऑयल इसी नैरो स्ट्रेट से गुजर कर इनकी रिफाइनरीज तक पहुँचता है। इस क्रूड ऑयल के बगैर वो फैक्ट्रीज़ और प्लांट्स बंद हो जाएंगे जो दुनिया के स्मार्टफोन्स, ईवी बैटरीज़ और कंप्यूटर चिप्स बनाते हैं। इतना ज़रूरी होने के बावजूद ये रास्ता इंतहाई कमज़ोर है कि इस पर 3 बड़े ख़तरात हर वक्त मंडलाते रहते हैं। पहला, एक्सट्रीम कंजेशन और एक्सीडेंटल ब्लॉकेज। ये वाटरवे काफ़ी शैलो है, कुछ जगहों पर इसकी गहराई सिर्फ 25 मीटर है। एक बड़ा कंटेनर शिप अगर यहाँ फंस जाए या कोई टक्कर हो जाए तो ट्रैफिक घंटों में ब्लॉक हो सकती है। दूसरा, पायरेसी और सिक्योरिटी। तारीख़ी तौर पर ये दुनिया के सबसे रिस्की पायरेसी जोन्स में शुमार होता रहा है। हालांकि सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है मगर स्लो मूविंग जहाज़ अब भी आसान शिकार बन सकते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा ख़तरा है जियोपॉलिटिकल ब्लॉकेड। फ़ौजी माहिरीन इसे मलक्का डिलेमा कहते हैं। अगर कल को कोई बड़ा इंटरनेशनल तनाज़ा बनता है तो दुश्मन ताकतें सबसे पहले इस रास्ते की नाकाबंदी कर सकती हैं। अगर मलक्का बंद हो जाए तो जहाज़ों को इंडोनेशिया के सुंडा या लंबोक स्ट्रेट से घूमकर जाना पड़ेगा। इस चक्कर से सफ़र में मज़ीद 3 से 5 दिन लगेंगे और अरबों डॉलर्स का फ्यूल ज़ाया होगा। इसी वजह से दुनिया की बड़ी ताकतें अरबों डॉलर्स खर्च करके इस मलक्का ट्रैप से निकलने के रास्ते ढूंढ रही हैं। चाइना अपने बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के ज़रिए ओवरलैंड पाइपलाइंस और पोर्ट्स बना रहा है, जैसे पाकिस्तान और म्यांमार के ज़रिए सीधा वेस्टर्न चाइना तक रसाई, ताकि ऑयल को मलक्का से गुजरने की ज़रूरत ही ना पड़े। दूसरी तरफ थाईलैंड अपने साउदर्न हिस्से में एक मेगा लैंड ब्रिज या क्रे कैनाल बनाने पर काम कर रहा है। ये प्रोजेक्ट सिंगापुर और मलक्का को बाईपास करके जहाज़ों का सफ़र 1200 किलोमीटर तक कम कर सकता है। लेकिन जब तक ये नए रास्ते मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल नहीं होते, दुनिया भर की फैक्ट्री प्रोडक्शन और ऑयल सप्लाई इसी छोटी सी समुद्री पट्टी के रहमो करम पर है। इससे पता चलता है कि हमारी एडवांस्ड डिजिटल दुनिया आज भी ज़मीन की फ़िज़िकल जियोग्राफी पर कितनी डिपेंड करती है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।